अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम नर्चर बाय नेचर में एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान अली रहमान खालिद हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल हसन साहब। डॉक्टर कमरुल हसन साहब पिछले कई बरसों से पर्सनैलिटी टाइप्स पे काम कर रहे हैं और MBTI एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ISFJ जो पर्सनैलिटी टाइप है इसकी क्या खसूसियात हैं, किस उम्र में बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, और ISFJ जिसे प्रोटेक्टर कहा जाता है इसको किस तरह पहचाना जा सकता है और इसकी एबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथ्स और ब्लाइंड एरियाज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फिर इसको कौन सा माहौल दिया जाए जिसमें इसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ISFJ जो है पर्सनैलिटी टाइप, ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये लोग ड्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम पेरेंट्स के लिए बार बार ये जिक्र करते हैं कि पेरेंट्स के लिए वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, तो बच्चों में कौन सी ऐसी आदत होंगी? एक तो सबसे पहले पेरेंट्स ज़ाहिर है कि वो अपनी वीडियो देखेंगे अपनी फितरत को पहचानने वाली, उसके बाद ही वो आगे चल सकते हैं। फिर जब वो बच्चों में देखें ISFJ को कैसे पहचानें? देखें, ISFJ इज़ जस्ट लाइक ISTJ। ISTJ जो है वो मर्दों में ज़्यादा या मेल बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। ब्यूटीफुल। हाँ, और ये ISFJ जो है ये ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि F ज़्यादातर 80% ख़वातीन होती हैं। तो ISTJ और ISFJ दोनों इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप्स हैं। इंट्रोवर्टेड सेंसिंग का मकसद ये है कि ऑब्जर्वेंट, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, यानी कि डेटाबेस होता है इनके पास। यही इनको एक अच्छा मैनेजर बनाता है। इनको डेटा पे ग्रिप देता है, इनको स्ट्रेटजीज पे ग्रिप देता है, इनको इंस्ट्रक्शंस पे ग्रिप, इनको रिसोर्सेज पे ग्रिप देता है। तो ISFJ जो हैं ये मैनेजर टाइप है। दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट, बट लोकल एरिया मैनेजमेंट, और ये बड़े जिम्मेदार नेचुरल मैनेजर होते हैं। लोकल एरिया मैनेजर यानी अब चूंकि SF है इनके अंदर, तो दे लव टू हेल्प पीपल, तो उनको पीपलों की मदद करने को बहुत इनका दिल चाहता है। लेकिन अब ये बच्चे अगर हों तो ये बच्चों में एक तो देखें आई मिलेगा आपको कि ऑब्जर्वेंट बच्चे होंगे, और ये F हैं तो ज़रा शाय भी होंगे। शाय अमूमन लोग आई से रिलेट करते हैं, नहीं शाय आई से नहीं है, शाय F से। अच्छा। हाँ, ये थोड़े से शाय होंगे, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा ये, मगर इनके भी दोस्त सिलेक्टिव होंगे, कम लोगों को दोस्त बनाना ये चाहेंगे। और इनको भी जो है वो मगर इनका जो असल कमाल है वो ये कि दे आर नॉट वेरी प्लेफुल। सही। बहुत ज़्यादा खेलना कूदना इनकी पसंद नहीं है। ये बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत ऑब्जर्वेंट, इनकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है। ISTJ ISFJ की ये चीज़ों को एकदम याद कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि इनकी तरबियत पेरेंट्स कैसे करें जिसमें ये मैक्सिमम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें? देखिए, T लोग तो फिर स्ट्रांग होते हैं। ISFJ ये जो SF टाइप्स हैं ना, ये बहुत ही सेंसिटिव, इनके सेंसिटिविटी बहुत, दे यूज अ लॉट। और F 80% फीमेल्स होती हैं। हाँ, और जो T होती हैं ख़वातीन, उनसे बचना चाहिए। नहीं, उनको F सिखा देना, उनको चाहिए। F सिखा देना। नहीं, बच तो आप सकते नहीं है, वो तो T तो आपके साथ साथ हैं, तो एक ही इशू है, उनको F सिखा दें। पहले तो इनको ट्रस्ट करें कि हाँ भाई यू आर इंडोर्समेंट इनको देना। तो कोई ये डिफरेंट बच्चे हैं, बहुत खामोश तबाह हैं, तो ठीक है, खामोश है तो लेट देयर आई बी डेवलप। वो पहले अपना आई डेवलप करते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा ई सीखते हैं। सही। ये उसकी इजाज़त देनी चाहिए, वरना माँ बाप उनको बहुत ज़्यादा बोलने पे मजबूर करते हैं, जिससे ISFJ थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि उनको ई करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और बहुत जेंटल टाइप होती है, तो इनको बहुत जेंटली डील करना चाहिए। और मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर ये हर वक्त खेलना वेलना नहीं चाहते, ये बहुत तरीके से सोबर तरीके से काम करते हैं। तो इनको समझ के, इनको लेट देम डू द वे दे वांट टू डू, जिस तरह से वो करना चाहते हैं उस तरह करने दें इनको। बुनियादी फ़र्क सर ISTJ और ISFJ में एक तो फीलिंग्स का है बस। सेकंड फंक्शन का डिफरेंस है। दोनों के डोमिनेंट फंक्शन सेम है। एक्सट्रोवर्टेड ऑब्जर्वेंट टाइप है, डेटा टाइप है, मेमोरी ज़बरदस्त है। आपको लगेगा बिल्कुल सीधा सा बच्चा है या बच्ची है, मगर उसको जब आप कोई काम देंगे तो इतना ज़बरदस्त तरीके से वो काम करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा यार, ये तो, क्योंकि दे आर नॉट वेरी वोकल, दे आर नॉट वेरी विजिबल। वो इंट्रोवर्टेड एंड डेटा हाउस टाइप के बच्चे, तो वंस अपॉर्चुनिटी अराइजेज दे कैन डू द मिरेकल। असल इनका कमाल ये, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है।
और दे टेक लॉट ऑफ पेन टू अचीव देयर गोल। तो इनके लिए बड़ी एक गाली सी होती है कि इनको कोई गैर जिम्मेदार कह दे। तो वेरी पंचुअल, वेरी टाइम मैनेजर, वेरी यानी हर चीज़ को बड़े बजट से और बड़े तरतीब से लेके चलते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जो ये खेलते भी बड़े सुघड़ तरीके से। अच्छा। हाँ, ये भागना दौड़ना इस तरह चिल विल इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। बड़े सोबर तरीके से खेलेंगे और बहुत ज़्यादा तो खैर खेलना इनको पसंद नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। सर ISFJ की अगर हम बात करें तो इनके ब्लाइंड एरियाज कौन कौन से हैं? देखिए, ब्लाइंड इनका एक टैलेंट जैसे मैंने बताया कि चूंकि ये एस हैं तो दे आर स्लो। तो इनको रश करने को नहीं कहना चाहिए, जल्दी करो, ये इनके लिए बहुत एस लोग थोड़ा सा स्लो होते हैं। नहीं, स्लो इसलिए होते हैं कि दे आर थॉरो। अच्छा, डिटेल्स ओरिएंटेड, फिर वो कोई चीज मिस नहीं करना चाहते, अपनी तसल्ली करते हैं पूरी। आप कितने भी ISTJ ISFJ से मिले ना, वो कहेंगे यार टाइम कम है। आप कहेंगे यार टाइम तो दूसरे तो कर लेते हैं, तुम नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार ये भी टाइम कम है। वजह क्या है? दे डोंट वांट टू मिस एनी पार्ट ऑफ द डिटेल। दे आर सो डिटेल ओरिएंटेड, दैट इज वाई। और वो उनको खामोशी चाहिए काम में, खामोशी और टाइम चाहिए इनको, सुकून। ये अगर इनको आप देना, यू विल गेट द बेस्ट रिटर्न। और ये जब इनको नहीं मिलता है, इनको हेडेक शुरू हो जाता है, माइग्रेन शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सर पेरेंट्स अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जो ISFJ है, तो वो किस तरह इसके साथ एक तो कम्युनिकेट कैसे करें? जाहिर है कि अप्रिसिएशन तो वो सारी टाइप्स में ही है ना, वो तो आपने करना ही करना है अपने बच्चों को, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन का मोड क्या रखें? किस तरह इनको जल्दी बात समझ आती है? लॉजिकल ज़्यादा होते हैं या नहीं, ये जो फीलिंग्स पे ज़्यादा चलते हैं, तो किस तरह इनको मनाया जाए? वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट और बहुत सिलेक्टेड टॉकिंग करते हैं। सही। ये इनके लिए एक एक जुमले जो है ना वो हुर्फ़ आखिर होते हैं। तो इनसे गपशप ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, गपशप का इनका मिजाज ही नहीं है। तो इनसे जो भी बात करें वो बहुत ही धीमे लहजे में, बहुत ही सॉफ्ट टोन में करें, तो दे विल ओबे, दे विल डू व्हाट यू आर डू। ये इनके लिए बेस्ट वे है। और अगर इनको अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले इनको बता दें कि हम उनसे क्या चाह रहे हैं, तो वो उसको पूरा कर देंगे। इनको सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद, रश नहीं पसंद, सडन चेंजेस से एकदम परेशान हो जाते हैं। असल जो मेन मैंने इनकी डोमिनेंट चीज़ देखी हुई है कि दे आर वेरी मेथोडिकल। ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं तो उसके 10 स्टेप हैं, बिल्कुल, तो वो 10 करेंगे। आप कहेंगे यार 2 छोड़ दो आज, वो उनसे नहीं छोड़ा जाता कि कौन सा छोड़ें या नहीं छोड़ें। वो कहते हैं यार सभी कर लो, उसमें देर लग जाती है। सही। असल इनका जो कमाल है वो थॉरोनेस है। ठीक है सर, यही इनको अच्छा मैनेजर बनाती है। सर ISFJ के करियर्स 2-4 जो आपकी नज़र में, जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ISFJ के हवाले से, वो कौन से हैं? देखिए, ये जो SF है ना, जैसे ST हमने अभी 4 टाइप्स देखी। तो S का मतलब मेहनत, एक्सपीरियंस, और T का मतलब इंडस्ट्री। ठीक है। तो ST जो है इंडस्ट्री के लोग हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं। ST इंडस्ट्री के लोग हैं, बिजनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, कारोबारी इंडस्ट्री जहाँ वो एग्जीक्यूट करते हैं। SF जो 4 टाइप्स हैं ये खिदमत के लोग हैं। ठीक है। ST यानी मेहनत किए बगैर चैन नहीं आता इंडस्ट्री में, और SF को खिदमत किए बगैर चैन नहीं आता। दे लव टू हेल्प, केयर फॉर पीपल, उसी में उनको सुकून मिलता है, उसी में उनको अच्छा लगता है। अजीब अल्लाह की शान है। तो ये ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो घर चला रही हैं, वो तनख्वाह भी नहीं ले रही। तो SF बच्चियाँ जो होती हैं या जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी जेंटल और वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग लोग होते हैं। तो हमें इनके केयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर इनको देनी चाहिए। जो ये हमें दें, हमें इनको रिटर्न बैक करना चाहिए, जिससे ये रिस्पेक्टेड फील करते हैं। सर पेरेंट्स इन बच्चों को कैसे डील करें, ख़ास तौर पे इनकी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट पे किस तरह काम करें? हाँ, इनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी ग्रूमिंग के लिए है कि इनको एक्सेप्ट करके जैसे ये हैं ना, उनको होने दें। लेट देम ग्रो इन देयर टाइप, लेट देम फर्स्ट टू ग्रो। तो देखिए आगे की बात है, लेट देम बी देयर टाइप। जो वो हैं वो उनको बनने दें ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके ना। अल्लाह ने हर टाइप को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो हम उस टाइप को बनने तो दें, डेवलप तो होने दें। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, यानी प्राइमरीज में आ जाएं और थोड़ा आपकी बात कम, तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा एन सिखाएं, थोड़ा सा पीस। वो खुद ही सीख भी लेते हैं, लेकिन आप उनको सिखा सकते हैं। तो पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लेट देम बी हु दे आर। और जब वो आप देखें कि वो एक सक्सेस की रास्ते में आ गए,
फिर उनको बहुत जेंटली आप एक एक करके जो ज़रूरी बातें वो उनको आप प्यार से सिखा सकते हैं, क्योंकि ये SF लोग हैं, ये रिलेशनशिप और केयर में बहुत अपने ज़्यादा टी को थोड़ा सा डेवलप करें, लॉजिकल टी पार्ट को डेवलप करें, एन को डेवलप करें। ये ई तो देखें हो जाता है, इनका पी भी हो जाता है, लेकिन ये अगर जे, मैंने बहुत सारा ISFJ को देखा है, अगर ये जे पी डेवलप ना करें तो ये अपनी टेंशन से बीमार हो जाते हैं। इतनी टेंशन ले लेते हैं काम को ख़त्म करने की, जो कि कभी कभी वक्त पे नहीं ख़त्म होता। ऐसे ही। तो बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करना, बेटा कोई बात नहीं, खैर है। तो और थोड़ा इनको लॉजिक्स बताना, बेटा नहीं, हर चीज़ को मोहब्बत के एंगल से नहीं देखते, चीज़ों को लॉजिक के एंगल से भी देखते हैं, इंसाफ के एंगल से भी देखते हैं। ये इनको सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लाइफ में चीज़ों को बेहतर समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ISFJ पर्सनैलिटी टाइप के बारे में हमारे प्रोग्राम नर्चर बाय नेचर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।